नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस क्रम में इस साल भारत में कई बेहतरीन साइंटिफिक काम हुए हैं। उनके बारे में आपको याद दिलाएंगे कि कौन सी बड़ी साइंटिफिक घटनाएं देखने को मिली और दूसरे देशों ने भी क्या किया, उस पर भी बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं, लेकिन हाँ, इससे पहले हम आगे बढ़े आपको बता दें कि हमारे चैनल के द्वारा आपको साइंटिफिक खबरें समय समय पर मिलती रहती हैं। न केवल साइंटिफिक बल्कि रिसर्च से जुड़ी बड़ी खबरें भी हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपको रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं इसी दिशा में। इस साल 2022 की सबसे बड़ी खबर ये रही कि भारत देश में पहली बार किसी निजी कंपनी ने अपना रॉकेट लॉन्च किया। इस तरह ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत देश में निजी स्पेस उड़ानों का युग प्रारंभ हुआ 2022 से। पहला निजी रॉकेट विक्रम एस श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। बड़ा ही यादगार दिन रहा भारत के लिए। इससे भविष्य में होगा क्या? इससे भविष्य में इसरो इन रॉकेटों की मदद से ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाएगा। इस प्रकार अब एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अकेली नहीं बल्कि भारत के भी निजी रॉकेट उड़ान भरेंगे। दोस्तों, इसी साल 14 फरवरी 2022 की सुबह 5:59 पर रॉकेट PSLV-C52 से इस साल की पहली लॉन्चिंग यानी EOS-4 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। इसी साल 2019 के बाद इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट LVM-3 लॉन्च किया। इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से की गई। इस रॉकेट से 36 सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे गए। इसरो ने इस साल एक जरूरी सैटेलाइट जिसे ओशियनसैट 3 कह रहे हैं उसे भी लॉन्च किया और 7 निजी नैनो सैटेलाइट्स भी अंतरिक्ष में भेजे। तो ये थी भारत की चर्चा। अब बात करते हैं दूसरे देशों की इस फील्ड में। बाकी देशों के मिशन की बात करें तो इस साल 2022 में 3 बड़े अंतरिक्ष मिशन पूरे हुए। पहला था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसके द्वारा खींची गई पिक्चर्स ने अंतरिक्ष को देखने का नजरिया ही बदल दिया। दूसरा था डार्ट मिशन और तीसरा था आर्टेमिस 1 मून मिशन। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की लॉन्चिंग पिछले साल 25 दिसंबर 2021 को की गई थी, लेकिन वह 1 महीने बाद अपने सही स्थान पर पहुंचा। इसके बाद 1.5 महीने लगभग लग गए और 40 दिन के बाद इसने इतनी शानदार पिक्चर्स भेजी जिनका कोई जवाब न था। के द्वारा भेजी गई पिक्चर्स ने लोगों के मन में अंतरिक्ष के प्रति रुझान को और बढ़ा दिया। इसी साल नासा ने इस एक मिशन में स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉयड से टकरा दिया और इस मिशन को नाम डार्ट मिशन दिया गया। भविष्य में धरती को ऐसे एस्ट्रॉयड के हमले से बचाया जा सके, इसके लिए ये मिशन आया था। अब एस्ट्रॉयड के आने का जब भी पता चले, उनकी तरफ धरती से स्पेसक्राफ्ट छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि उनकी दिशा बदल जाए और धरती को किसी भी तरह का खतरा न हो। और फिलहाल डार्ट मिशन भी सफल रहा। बात करते हैं मून मिशन की। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 50 साल बाद चंद्रमा के लिए कोई मून मिशन फिर से भेजा, जिसका नाम आर्टेमिस 1 मिशन दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट SLS से चंद्रमा का चक्कर लगाकर वापस आने के लिए ओरियन स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया और 30 दिन बाद ये स्पेसक्राफ्ट धरती पर चंद्रमा का चक्कर लगाकर वापस लौटा और इस तरह ये मिशन यानी आर्टेमिस 1 मिशन सफल रहा। खबरों के हिसाब से आने वाले समय में आर्टेमिस 3 मिशन में इंसानों को चंद्रमा की सतह पर रहने के लिए भेजा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं चाइना की। आपको बता दें कि चीन फिलहाल इस मामले में सबसे आगे है। इसने अपना स्पेस स्टेशन बना लिया है और बताया जा रहा है कि इनके अंतरिक्ष यात्री भी रहने लगे हैं। इस साल कई कंपनियां हैं जो लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा करा रही हैं, जिनमें एलन मस्क की स्पेस एक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन का नाम आता है। इस हिसाब से ये कह सकते हैं कि आने वाले सालों में धरती के अलावा लोग अंतरिक्ष में भी पर्यटन के लिए जा सकेंगे और तब अंतरिक्ष से घूमकर आना एक सामान्य बात होगी, जो कि फिलहाल अभी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कुछ साइंटिफिक खबरें जो इस साल की बेहतरीन खबरें थी, बड़ी खबरें थी भारत देश के अलावा और देशों की भी। फिलहाल इस खबर में इतना ही और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एन वर्ल्ड से, लाइव न्यूज से और शोध से। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।